हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनबॉर्न। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये लड़की जिसका नाम कैसी होता है और कैसी जो कि जॉगिंग कर रही होती है। और जॉगिंग करते समय ही उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और ये छोटा बच्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। और कैसी जब इस छोटे बच्चे को देखती है तभी वो बच्चा देखते देखते एक डॉगी के रूप में बदल जाता है। इसके बाद वो बच्चा जो कि डॉगी बन गया था और वो अभी जंगल की तरफ भागने लगता है। और कैसी जब ये चीज़ देखती है तब वो भी उस बच्चे के पीछे पीछे जंगल की तरफ चली जाती है। और जंगल में जाने के बाद कैसी उस बच्ची को ढूंढ ही रही होती है। उसी समय उसके पैरों के नीचे से कुछ टकराता है और कैसी जब ये चीज़ देखती है तब वो वहाँ पे नीचे पड़े हुए पत्तों को हटाती है। और जब वो पत्ते हटाती है तब उसे उन पत्तों के नीचे एक अनबॉर्न बेबी दिखता है और वो बेबी जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। इसके बाद हमारा यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम कैसी को उसके घर में देखते हैं और कैसी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। अपने फ्रेंड को अब आज से हुए इंसिडेंट के बारे में सारी बातें बता रही थी। और इसी के साथ कैसी अपने फ्रेंड रोमी को अब अनबॉर्न बेबी के बारे में भी बता रही होती है और अभी लोग बात कर ही रही होती है। उसी समय कैसी को अपने घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और कैसी जब आवाज सुनने के लिए ऊपर की तरफ जाती है तब उसे अपने रूम में बच्चे दिखाई देते हैं। इनमें से एक तो लड़का होता है जिसका नाम मैटी होता है। और तभी हमें पता लगता है कि ये घर जो कि कैसी का नहीं है जबकि किसी और का है। और कैसी यहाँ पे बेबी सिटर का काम करती थी। और जिसके बाद मैटी कैसी को काफी जोर से हिट भी जाता है और मैटी अब कैसी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन कैसी को समझ में नहीं आता है कि उस बच्ची ने क्या कहा है। और थोड़ी देर बाद ही अब हम मैटी के पेरेंट्स को यहाँ पे आते हुए देखते हैं। जिसके बाद कैसी इस घर से निकल जाती है और वो अब अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में अगेन से वही बच्चा दिखाई देता है जो कि डॉगी के रूप में बदल गया था। और ये चीज देख करके कैसी काफी ज्यादा डरी होती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और अपने फ्रेंड्स को भी अब उस बच्चे के बारे में सारी बातें बता रही होती है। और यहीं पे हम कैसी के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है। और मार्क को कैसी की बातों पे बिलीव नहीं होता है और उसके सभी फ्रेंड्स भी कैसी की बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। और वो उससे कहते हैं कि ये सब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वहम है, तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कैसी ये कुछ जानती थी कि ये उसका वहम नहीं है जबकि ये रियल है। इसीलिए वो अपने घर आती है और अब उसे अपने घर में भी वही बच्चा दिखने लगता है। और अब वो बच्चा उसे चाहे कॉलेज हो चाहे घर हो या फिर बाथरूम हो, वो बच्चा उसी घर से दिखने लगा था। जिस वजह से कैसी काफ़ी ज़्यादा डरी सी रहती थी। और उसके फ्रेंड्स अब ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं और उन्हें भी अब कैसी ये बातों पे धीरे धीरे करके बिलीव होने लगता है। और एक दिन कैसी अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसकी फ्रेंड अब कैसी से कहती है कि तुम्हारी आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और तुम्हारी आंखें जो कि ब्राउन थी अब वो ब्लू पड़ रही हैं। और कैसी जब ये बात सुनती है तब उसे अपनी फ्रेंड की बातों पे बिलीव नहीं होता है, लेकिन पास में ही मिरर लगा होता है। और कैसी जब अपनी आंखों को देखती है तब उसे पता लगता है कि उसकी आंखों का कलर सच में चेंज हो रहा है। इसीलिए कैसी फौरन से अपने बॉयफ्रेंड मार्क के पास जाती है और मार्क को अब अपनी आंखों के बारे में बता रही होती है। इसके बाद कैसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ मिलकर के डॉक्टर के पास जाती है। इसके बाद डॉक्टर कैसी की आंखों का टेस्ट करते हैं और टेस्ट खत्म होने के बाद ही वो कैसी से कहते हैं कि शायद तुम्हारा कोई ट्विंस है, क्योंकि बहुत सारे केस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनकी ट्विंस होते हैं। और जो लोग ट्विंस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन कैसी डॉक्टर से कहती है कि नहीं, मेरा कोई भी ट्विंस नहीं है। इसके बाद कैसी अपने घर आती है और घर आकर के वो अपने फादर से मिलती है और घर आकर के वो अब उनसे ट्विंस के बारे में बात कर रही होती है। और वहीं कैसी के फादर जो कि कैसी से कुछ भी नहीं बताते हैं। जिसके बाद कैसी अपने फादर को फोर्स करती है और पूछ रही होती है कि क्या मेरे कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर थे। और अब काफ़ी फोर्स करने के बाद ही कैसी के फादर अब कैसी को रियलिटी बताते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर था, लेकिन जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और तुम दोनों उनके पेट में थे, जिसका भाई जो कि पैदा नहीं हुआ था वो पेट में ही खत्म हो गया था। और ये बात सुन करके कैसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अपने डैड से गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। इसी वजह से कैसी अपने डैड के घर से बाहर आ जाती है और वो अपने घर आ करके अपनी माँ के कुछ सामानों को देखती है और उन सामानों में से कैसी को कुछ फोटोज और एक टेप मिलता है। और कैसी अब उस टेप को लेती है और उस टेप को वो एक्टिवेट करती है। जिसके बाद कैसी अब उन फोटोज को देख ही रही होती है, उसी में उसे एक और लेडी दिखती है और इस लेडी का पता लगाने के लिए कैसी अब उस फोटो को लेकर के हर जगह ढूंढने लगती है। और फोटो में जो लेडी होती है वो एक ओल्ड एज हाउस में होती है और कैसी अब उसका पता लगाते हुए ओल्ड एज हाउस में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे वो लेडी मिलती है। अब यहाँ आकर के कैसी को ये पता लगता है कि जिस लेडी की फोटो उसने अपने साथ देखी थी वो लेडी और कोई नहीं जबकि कैसी की ग्रैंड मदर होती है। और कैसी अपनी ग्रैंड मदर से आकर के मिलती है और कैसी की ग्रैंड मदर
कैसी को बताती है जो बच्चा तुम्हें हर समय देखता है जो कि काफी ज्यादा डरावना है, वो एक डीमन है और डीमन तुम्हारे शरीर के अंदर एंटर कर चुका है और तुम्हें अपने शरीर के अंदर से अगर उस डीमन को बाहर निकालना है तो फिर तुम्हें उसके लिए एक्सोर्सिज्म कराना होगा और तभी वो डीमन तुम्हारे शरीर से बाहर आ सकता है। और ये बात सुनकर के कैसी फौरन से ओल्ड हाउस के बाहर आती है और वो एक आदमी से जाकर के मिलती है जिसका नाम रैबी होता है और वो अब रैबी से मिल करके उससे कह रही थी कि मुझे अपना एक्सोर्सिज्म कराना है। लेकिन तभी रैबी कैची से कहता है कि मैंने आज से पहले किसी का भी एक्सोर्सिज्म नहीं किया है और मैं तुम्हारा भी नहीं करूंगा। और ये बात सुनकर के कैसी अब रैबी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इसी के साथ वो अब अपनी डीमन वाली बात रैबी को बताती है और ये बात सुनकर के रैबी अब कैसी का एक्सोर्सिज्म करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम कैसी की ग्रैंड मदर को देखते हैं और कैसी की ग्रैंड मदर जो कि अपने रूम में होती है तभी उनके पास अब वो डीमन आ जाता है, यानी कि वो छोटा बच्चा जो कि डॉकी के फेस पे बदल गया था और वो एक डीमन होता है जो कैसी की ग्रैंड मदर को जान से मार देता है। और वो डीमन जो कि कैसी के हर एक साथी को मार रहा था और वो कैसी के सभी साथियों को इसीलिए मार रहा था ताकि उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ सके। इसके बाद वो डीमन अब कैसी के फ्रेंड रोमी के पास जाता है और वो अब रोमी को मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे कैसी और उसका बॉयफ्रेंड मार खा जाता है और वो लोग जब ये चीज़ देखते हैं तब वो लोग रोमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है वो अब रोमी को जान से मार देता है। दूसरी तरफ अब हम रैबी को देखते हैं और रैबी अब कैसी के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने के लिए बुक में से कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है कि कैसी उस डीमन को कैसी के शरीर से बाहर निकाला जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम कैसी को देखते हैं जो कि अब रैबी के साथ होती है। रैबी ने अब कैसी को एक बेड से बांध रखा होता है और उसके आसपास कैसी के सारे फ्रेंड होते हैं और साथ ही यहाँ पे मार्क भी होता है और अब रैबी, मार्क और सभी फ्रेंड्स मिल करके कैसी के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं ताकि उसके शरीर से उस डीमन को बाहर निकाला जा सके। लेकिन एक्सोर्सिज्म करते समय ही यहाँ पे वो डीमन आ जाता है और वो डीमन अब एक एक करके कैसी के सभी फ्रेंड्स को जान से मारने लगता है। लेकिन डीमन जो कि रैबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, जिस वजह से रैबी एक्सोर्सिज्म को पूरा करता है और फाइनली अब वो डीमन को कैसी के शरीर से बाहर निकाल देता है। अब तभी हम मार्क को देखते हैं और मार्क जो कि डीमन से फाइट कर रहा था कैसी की जान बचाने के लिए, लेकिन डीमन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से मार्क की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब कैसी के शरीर से भी वो डीमन निकल चुका था जिस वजह से कैसी ठीक हो जाती है। और अब हमें मूवी के लास्ट में कैसी को दिखाते हैं जो कि अब उसी जगह पे जॉगिंग कर रही थी जिस जगह पे वो मूवी की स्टार्टिंग में जॉगिंग कर रही थी। और तभी हमें पता लगता है कि कैसी जो कि अब प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ट्विंस है और ये बच्चे जो कि मार्क के ही होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।